माय डियर स्टूडेंट्स, सृजन क्लासेस के इस 5वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल के क्लास में द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति पर चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था आपको कि मूल की प्रकृति मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला भाग मूल का समान होना, दूसरा भाग मूल का वास्तविक और समान होना, मूल का समान और वास्तविक होना, दूसरा मूल का वास्तविक और असमान होना, और तीसरा मूल का वास्तविक नहीं होना। वैसे एक और भी कंडीशन था जिसमें सिर्फ लिखा हुआ था मूल का वास्तविक होना। तो हमने इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, उसमें हमने आपको किस प्रकार के द्विघात समीकरण की मूल की प्रकृति कैसी होगी इसके बारे में हमने बताया था, और आप लोगों को उससे संबंधित वर्क भी दिया गया था। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वर्क को पूरा कर लिया है, और अब हम लोग आज मूल के प्रकृति पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर पहला है, m के किस मान के लिए m के किस मान के लिए, लिखते चलिए क्वेश्चन साथ साथ, समीकरण mx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान होंगे, के मूल समान होंगे। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है यहां पर? मूल समान होंगे। तो इन सब सवाल के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप डी का मान निकाल देंगे। डी का मान निकालने का मतलब हुआ कि ए एम हो गया, बी -4 हो गया, सी 6 हो गया, और डी का जो मान होगा इससे डी बराबर होता है b² - 4ac। पहले काम यही हम लोग करेंगे। तो डी का मान निकालते हैं। बी का मान -4² और ए का मान m और सी का मान 6, 16 - 24m। राइट। अब लिखेंगे यहां पर जो कंडीशन दिया गया है, मूल समान होंगे। अब लिखेंगे मूल समान होने का शर्त, मूल समान होने का शर्त। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे मूल समान होने का शर्त होता है d = 0। अब d के जगह इस मान को रख दीजिए, 16 - 24m = 0। दिस इम्प्लाइज, इस सब टाइप के सवाल में आप ये प्रयास कीजिए कि जिसका मान निकालना है, यदि वो निगेटिव है कि तो निगेटिव को हमेशा पॉजिटिव बनाना है। तो -24m है तो इसको दूसरे तरफ भेज दीजिए, 16 बराबर 24m। राइट। m का मान निकालना है तो 24 इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 16/24 बराबर m। इसको कटा दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूं। m का मान कितना हो गया? 2/3। चलिए
इसको पूरा कर लीजिए आप तेजी से। चलिए ठीक है, अब आते हैं इसी प्रकार के एक दूसरे क्वेश्चन पर। सेम ये क्वेश्चन रहेगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, बल्कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ मैं थोड़ा सा चीज बदल रहा हूं। m के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल, ये लिखा रहेगा वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, सब कुछ वही, सिर्फ मूल वास्तविक होंगे, ऐसा सवाल है आपका। चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मूल वास्तविक है, डी तक यही होगा, ठीक है, सब कुछ वही होगा। यहां पर आपको लिखना है मूल वास्तविक होने का शर्त। मूल वास्तविक होने का शर्त, ठीक है। अब वास्तविक होने की स्थिति में क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी m माइनस है तो m को उधर भेजना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप समझ रहे हो, सब कुछ जो बराबर था वहां पर ये चिन्ह हो गया, बाकी सब कुछ हम सेम तरीके से बना रहे हैं। अब सबसे अंतिम चीज आपको लास्ट में ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे तो यह सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। हालांकि एक चीज इसमें और बता दें, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये ग्रेटर देन लेस देन, इसको हम लोग असमीका का चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह, असमीका। तो यह असमीका से संबंधित सवाल आप लोग 11th क्लास में एक चैप्टर दिया गया है रैखिक असमीकरण के बारे में, तो वहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप पढ़ के लास्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये देखो, ये जो चिन्ह है ये 2/3 के तरफ घुमा हुआ है ना, किसके तरफ है, 2/3 के तरफ यह चिन्ह घुमा हुआ है, इसीलिए इस चिन्ह को हम लोग 2/3 के तरफ ही घुमाएंगे। ये रहा, ये हो गया आंसर। समझ गया बात को। चलिए इसको पूरा कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ, सिर्फ थोड़ा सा हम यहाँ चेंज करते हैं। यहाँ था मूल वास्तविक होंगे, अब देते हैं यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। देखो एक ही सवाल में आप 3-4 तरीके के सवाल को पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ वही करना है, डी का मान निकालना है और क्वेश्चन लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होने का शर्त। मूल वास्तविक नहीं होने का शर्त, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आप लोग क्वेश्चन जरूर लिखो, पूरा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप जरूर लिखो। इसमें है मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होने का शर्त, इसमें देखो इस तरफ ऐसे होता है, आप देखना उल्टा करके, कल शर्त लिखाए थे, ये उधर घुमा हुआ था, इस तरह से था, राइट। अब यह चिन्ह किसके तरफ घूम रहा है, m के तरफ, तो यहां पर इसको मिटाएंगे और यह चिन्ह m के तरफ डालेंगे। समझ में आया, यही आंसर होगा।
तो आप देखो लगातार 3 क्वेश्चन में कुछ भी हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सवाल में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका रिजल्ट मिल रहा है। चलिए इसको पूरा कीजिए, इसके बाद एक और सवाल पर चलेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस के तरफ। इस बार m के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक, देखिए क्वेश्चन में छोटा छोटा चेंज कर रहे हैं, एवं असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। देखिए जिसमें वास्तविक और असमान लिखा होगा यहां तक तो आपको वही करना है, यहां पर आपको लिखना है मूल वास्तविक एवं असमान होने का शर्त, मूल वास्तविक एवं असमान होने का शर्त। तो ये होता है आपका सिर्फ ये वाला चिन्ह इधर घुमा रहता है, ये ठीक, और ये 2/3 के तरफ घूम रहा है चिन्ह, तो इसको 2/3 के तरफ ही देना है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, मूल वास्तविक एवं असमान लिखा हुआ है तब ये चिन्ह दिए, और सिर्फ वास्तविक दिया रहता तो यहाँ पर ये वाला बराबर वाला भी चिन्ह देते इस तरह से, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अब मैं चिन्ह का नाम लिख रहा हूं, क्या इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लेस देन, आप लोग उतार लीजिएगा। इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, अब एक होता है ये और ये बराबर भी, इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए सवाल भी बना लीजिए और इसको लिख लीजिए किसको क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4था था अभी जो आप लोग पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, अभी तक m का मान था, चलिए इसको चेंज कर रहे हैं। p के किस मान के लिए समीकरण px into x - 2 +
+1 बराबर 0 के मूल वास्तविक के मूल समान होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए आप लोग, समान होंगे। चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन पर। जो जो दिया गया है देखिए क्या फर्क है इसमें, ये दोनों लगातार गुना के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गुना करेंगे क्योंकि एबीसी स्पष्ट नहीं है। ये हो गया आपका px² माइनस 2px प्लस 1 बराबर 0। ए का मान हो गया p, अगला b का मान हो गया -2p और c का मान हो गया 1, राइट। अब d का मान निकालते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान है -2p का स्क्वायर 4, a का मान p और c का मान 1, 4p² माइनस 4p। क्लियर है ये चीज। चलिए अब जो कह रहा है वही यहां पर लिखना है, मूल समान होना चाहिए। तो लिखना है हमको मूल समान होने का शर्त, मूल समान होने का शर्त। d बराबर 0 होता है, d की जगह आप मान रख दो 4p² माइनस 4p बराबर 0। ये 4p कॉमन आ रहा है, e -4 बराबर 0। इससे आपका p का मान निकल गया, 2 पार्ट, p -4 बराबर 0। इससे p का मान 0 और इससे p का मान 4। तो p का कितना मान निकल गया आपका, 2 मान निकल गया। p का मान कितना निकला, 2 मान निकला। देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि आप p के जगह 2 रखते हो, ध्यान दो जरा सा, p के जगह कितना रखते हो, सॉरी 0 रखते हो, तो यह समीकरण ही समाप्त हो जाएगा। यह आप देख रहे हो p के जगह यदि आप 0 रखते हो तो x रहेगा ही नहीं, x वेरिएबल्स खत्म। इसलिए p का मान 0 संभव नहीं है, इसीलिए 0 में अमान्य लिखना है और ये वाला मान्य हो गया, यानी p का मान 4 हो जाएगा। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। ये 5 नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। के किस मान के लिए के
किस मान के लिए समीकरण किस मान के लिए समीकरण 4 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान होंगे, के मूल समान होंगे। चलिए सबसे पहले इसके लिए डी का मान निकालना है। ए बराबर ये अगला मान हो गया 4 माइनस के, ये बीच वाला बी हो गया 2k प्लस 4 और लास्ट वाला सी हो गया 8k प्लस 1। ठीक है, इससे हम लोग डी का मान निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान हो गया 2k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4 माइनस के और सी का मान 8k प्लस 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको एक्सप्लेन करते हैं, विस्तार करते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर, नहीं तो सूत्र ही बैठा करके लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 से दोनों को गुना, 4 8 32 के प्लस 4 माइनस के से माइनस 8k स्क्वायर माइनस के। ऐसा अब देखो इसको कैलकुलेट कर पर होता है 4k स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 चौके 16k प्लस 16k प्लस 16। ठीक है, इसको भी 4 से गुना कर दो सबको, माइनस 128 के माइनस 16 माइनस गुना माइनस प्लस 4 8 32 के स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 4 गुना के 4 के। समझ रहे हो? अब इसमें जो जो कट रहा है घटा दो। जैसे देखो 16 प्लस में है, 16 माइनस में है, कट गया। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो 4 और 32, 4 कैलकुलेट करके कितना हो गया 36 के स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा चीज देखो 16 और 4 प्लस से जुड़ जाएगा, 16 से 20 के 128 में से 20 के गया माइनस 108 के। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लो, 36 के कॉमन तो बच गया के माइनस 36 दिया 108। अब जो सवाल कर रहा है मूल समान होना चाहिए, यहां लिखेंगे मूल समान होने का शर्त क्या है? शर्त भाई d इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डी का मान रख दो यहाँ 36 के इंटू के माइनस 3 बराबर 0। इसको दो पार्ट में 36 के बराबर 0, इसलिए के का मान 0, के माइनस 3 बराबर 0, के का मान 3। तो के का मान कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ और 3 प्राप्त हुआ। अब जरा सा इस सवाल को हम लोग पिछले सवाल से कंपेयर करके आपको समझाते हैं। पिछला सवाल में भी 2 मान निकला था, एक 0 निकला था और एक संख्या निकला था, लेकिन उसका एक ही आंसर हुआ था। यहां पर देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था कि यदि हम p का मान रखते थे वहां पर तो पूरा मान खत्म हो जाता था, x का मान अस्तित्व ही नहीं रहता था, एक्सेस खत्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यदि आप k का मान रखोगे सवाल में तो x खत्म नहीं होगा। जैसे आप देखो k का मान रखते हो तो 4 माइनस 0
यानी के जगह 0 लेते हैं तो 4 माइनस 0 तो 4 तो आपको बच ही गया, तो 4 गुना एक्स स्क्वायर 4x², मतलब के जगह 0 रखने पर x समाप्त नहीं होता है, तो यह मान भी सही है। और 3 उसी तरह से रख करके देखो, के जगह 3 रखते हैं, 4 में 3 गया 1 गुना x², 1x², तो 3 रखने पर भी x² समाप्त नहीं होता है, द्विघात समीकरण आपको होता ही है। इसका मतलब 0 भी सही है और 3 भी सही है, तो ये वाला भी मान्य हो गया और दूसरा वाला भी मान्य हो गया। लास्ट में इसीलिए के बराबर 0 भी हो गया और 3 भी हो गया। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं कंडीशनल सवाल पर। लिखिए चलिए पहले सवाल लिखिए, उसके बाद हम चलते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8वां होगा शायद या 7वां, जो भी हो। यदि समीकरण a² प्लस b² इंटू x² माइनस 2ac प्लस bd इंटू x प्लस c² प्लस d² c² प्लस d² बराबर 0 के मूल समान हो, तो साबित करें AC बराबर BD। तो साबित करें AC बराबर BD। सॉल्यूशन ये कंडीशनल सवाल बोल सकते हैं। इसमें आपको किसी का मान निकालना नहीं है, बल्कि कंडीशन आपको पहले से दिया गया है कि इसका मूल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उस स्थिति में ये वाला चीज साबित करना है। देखो हम लोग कैसे साबित करेंगे। तो सबसे पहले ए का मान हो गया a² प्लस b², बीच वाला b x को छोड़ करके -2 AC प्लस BD, और c का मान हो गया c² प्लस d²। राइट। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे, b² माइनस 4AC, b का मतलब आप जान ही रहे हो, -2 इंटू AC प्लस BD का क्या होल स्क्वायर माइनस 4 AC, ए का मतलब हो गया a² प्लस b², c का मतलब c² प्लस d²। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर 4, और ये कह रहा है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मतलब AC², b का मतलब BD², a² प्लस b² प्लस 2ab, 2a के जगह AC BD। क्लियर। चलिए आते हैं उधर भी, -4 है, -4 लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं a² c²
माइनस, चूंकि माइनस है तो सारे में माइनस बाहर ही लिखे हैं, तो पहले उसको गुना करते हैं। ए सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस 4 समझ लो तो 4 इसके पास भी है और 4 इसके पास भी है। 4 दोनों से क्या किए, कॉमन ले लिए, तो कॉमन लिए तो इधर सिर्फ माइनस से वो सारा चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस से गुना कर देते हैं। माइनस से गुना कर दिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट है। चलिए अब देखिए कुछ पार्ट आपको मिल रहा है। AC कट गया, BD वाला पार्ट BD वाले पार्ट के साथ कट गया, ठीक है। बाकी जो बचा 4 इंटू 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट है। इस दोनों से माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिए, इससे क्या बच गया आपको, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, 2abcd, राइट है। अब इसको हम लोग लिखते हैं AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 2AD को पहले ले लेते हैं, AD फिर BC को बाद में ले लेते हैं। ये देखो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का मतलब AD, बी का मतलब BC का होल स्क्वायर, राइट। अब ये हो गया आपका ACBD तो कट। अब यहां पर आपको लिखना होगा मूल समान होने का शर्त। क्या है शर्त, डी बराबर 0, दिस इंप्लाइज माइनस AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर 0, माइनस उधर चला जाएगा तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर 0, माइनस उधर जाएगा तो भी मतलब माइनस माइनस एक सीधा गुना है, उधर जाके बटे हो जाएगा, तो 0 में किसी से भाग दीजिए, रिजल्ट 0 ही रहने वाला है। स्क्वायर है उधर जाकर के रूट AD माइनस BC बराबर 0, अब AD बराबर BC, यही हमको साबित करना था, ये हो गया रूट। ये थोड़ा क्वेश्चन में गलती कर दिया था हमने, उसको आप कर दो AD बराबर BC। चलिए पूरा कर लीजिए इसको।
चलिए इसको आप डिलीट करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब कुछ द्विघात समीकरण जो अलग टाइप के होते हैं उसको कैसे हल करना, उसमें मैं आज सिर्फ और सिर्फ एक सवाल बता रहा हूं। हल टॉपिक में लिख देता हूं, रिड्यूसिबल इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। लिख लो, अंग्रेजी में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टली आपको द्विघात समीकरण नहीं दिया रहेगा, द्विघात समीकरण में आपको रिड्यूस करना है, उसके बाद उसका हल करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण में रिड्यूस करके उसके बाद उसका हल करना है। तो एक सवाल से उसका मैं बताऊंगा आज। लिखिए पहला, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 41। जैसे ये वाला सवाल है आपको, तो डायरेक्टली तो ये द्विघात समीकरण दिया नहीं, इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को चेंज करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इन 3 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 41। ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर सॉरी एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 9 बराबर 41। ये देखो x 2 को हो गया 2x स्क्वायर, 6 4 10x, 9 4 13 घटाओ 41 बराबर 0। ये घटा दो पहले, 41 में 13 गया माइनस 28 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर 2 पंचे 10 14, 2 उधर भाग हो जाएगा, 5x माइनस 14 बराबर 0। 2 गुना उधर भाग होकर के खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 41 7 दूनी 14 एक्स कॉमन 2 कॉमन, एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 7 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 7, एक्स बराबर 2। लास्ट में हो गया, इसीलिए अभिष्ट हल बराबर -7, 2। चलिए इसको पूरा कर लीजिए।
चलिए अब इसको समाप्त करते हैं और अब वर्क पर चलते हैं हम लोग। लिखिए पहला क्वेश्चन, P के किस मान के लिए समीकरण px स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। दूसरा सवाल, m के किस मान के लिए समीकरण mx स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। वास्तविक एवं असमान होंगे। तीसरा, ए के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2a बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। के मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए m के किस मान के लिए समीकरण mx इंटू x प्लस 6 प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लिखिए यदि समीकरण a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस a बराबर 0 के मूल समान हो तो साबित करें। पीटी मतलब साबित करना, 2a बराबर b प्लस सी। ये हो गया 6ठा नंबर। हल करें। पहला नंबर ये मैं दे रहा हूं, रिड्यूसिबल से संबंधित हल करें। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 34। क्वेश्चन नंबर 2, x
+1/x, सारे रिड्यूसिबल है। x +1/x बराबर 17/4। डायरेक्ट ये जो घात नहीं है इसको आपको रिड्यूस करना है। तीसरा x +2 इंटू x +3 बराबर 7x +5। ठीक है, तो ये रिड्यूस करके बनाना है। और लास्ट क्वेश्चन आज का 7वां नंबर, हल करें ब्रैकेट में तीनों विधि से। तीनों विधि समझ रहे हो? सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि। इसमें मैं 2 सवाल दे रहा हूं मात्र। x² -6x -40 बराबर 0। दूसरा x² +7x +12 बराबर 0। ठीक है, तो इन सब सवाल को पूरा कर लीजिएगा। और जाते जाते एक बात और कि अभी तक आप लोगों को पिछला असाइनमेंट में पिछला लेक्चर में जो भी सवाल दिया गया था वह मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बना लिया होगा। यदि किसी को भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमने जो ग्रुप बनाया है आप लोगों का टेलीग्राम पर, वहां पर आप लोग उस सवाल को भेज देंगे। मैं उस सवाल का जवाब, यदि लगेगा कि कोई स्टूडेंट इस सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है तो मैं रात में 10 बजे के बाद ही उस सवाल का सॉल्यूशन मैं करूंगा। और एक बात, आप लोग 10th में जितने भी विद्यार्थी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, यदि कोई भी स्टूडेंट कोई भी सवाल यदि ग्रुप में भेजता है तो आप यह कोशिश करें कि यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट से वह सवाल का हल हो जाता है तो सवाल को हल करके आप ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, और यदि किसी से हल नहीं होगा तो मैं लास्ट में रात के 10 बजे के बाद आपका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं कल अपने नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।